सो वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। कमिंग टू फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज 2 raised to power 2 by 3 multiplied with 2 raised to power 1 by 5। तो इसमें जो मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में आपको मैंने इंट्रोडक्शन में पढ़ाई थी, उसमें जो फर्स्ट ला था, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो मल्टीप्लिकेशन में बेसिस सेम है तो बेस आएगी ए की, 2 पावर ये था m n, तो इनको ऐड करना m प्लस n। m इज 2 बाई 3 प्लस n इज 1 बाई 5। मैंने आपको ला पढ़ाया था ना, फर्स्ट ला, e रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड विथ e रेज टू पावर n किसके बराबर होता है, e रेज टू पावर m प्लस n। e रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड विथ e रेज टू पावर n किसके बराबर होता है, e रेज टू पावर m प्लस n, e रेज टू पावर m प्लस n। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। सो दिस इज 2 रेज टू पावर m प्लस n। अब यहाँ पे इन दोनों को प्लस है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू 5 होगा 10 प्लस 1 इंटू 3 इज 3 डिवाइडेड बाई 3 5 और 15। सो दिस इज 2 रेज टू पावर 10 प्लस 3 होगा 13 divided by 15। 2 raised to power 13 divided by 15 will be your final answer। उसके बाद coming to the second part। सेकंड पार्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन का, इस एक्सरसाइज का जो इंट्रोडक्शन था उसमें जो पहला वाला पार्ट था पावर ऑफ अ पावर, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था, ये जो 7 है ये इसका भी है और ये 7 इसका भी, क्योंकि होल पावर है ना 7, ये 7 इसका भी होगा 1 रेज टू पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू पावर 3 है ना, 3 रेज टू पावर 3 इसका भी पावर क्या है 7, क्योंकि ये जो 7 है ना ये होल पावर है, ये इसका भी है और ये इसका भी, इसलिए ये दोनों का आ गया। अच्छा, 1 रेज टू पावर 7 का मतलब क्या, 1 इंटू 1 इंटू अप टू 7 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना 1 को, तो वो 1 ही आएगा डिवाइड बाय, यहाँ पे हो गया पावर ऑफ अ पावर का कंसेप्ट, ए रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन, कैसे लिखते हैं, ए रेज टू पावर एम इंटू एन, ए रेज टू पावर m इंटू एन 3 इंटू 7। यहाँ पे हमने कौन सा कंसेप्ट लिया, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n बराबर होता है ए रेज टू पावर m इंटू एन, ए रेज टू पावर m रेज टू पावर n बराबर होता है ए रेज टू पावर m इंटू एन, ए रेज टू पावर m इंटू एन। सो दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3, ये वाला हो गया 3, फिर यहाँ से 3 इंटू 7 इज 21। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब इंस्टेड ऑफ दिस आप इसके बदले एक और चीज़ भी लिख सकते हैं, इसके बदले आप यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर माइनस 21, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया, मैंने आपको इस एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में जो सेकंड लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था नेगेटिव एक्सपोनेंट, उसमें मैंने क्या बोला था, ए रेज टू पावर माइनस एम बराबर किसके होता है 1 डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एम। इसको मान लो आप ए रेज टू पावर माइनस एम, ए रेज टू पावर माइनस एम बराबर किसके 1 डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन, 1 डिवाइड बाई ए रेज टू पावर एन। जब वहाँ से हमें ये बन के आया था, इसको जब हम रिवर्स करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सो इसको भी आप आंसर कंसिडर कर सकते हैं और इसको भी आप आंसर कंसिडर कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप दोनों में से कोई भी रख सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू थर्ड पार्ट इज 11 1 by 2 डिवाइड बाई 11 1 by 4। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ इसमें करते हैं, जैसे यहाँ पे 11 1 by 2, क्या हम इस डिवाइड के बदले हम ऐसा वाला डिवाइड लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 1 by 4। अब थोड़ा कुछ ये समझ आया, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैंने जस्ट समझाने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप ये नहीं भी लिखते हो, इसके बाद में जो स्टेप करूँगा आप इसके बाद वो भी लिख सकते हो, बट मैंने ये आपको सेकंड लॉ पढ़ाया था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में। क्या पढ़ाया था, इन डिवीजन इफ बेसिस आर सेम देन पावर को क्या होता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है, बट इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर को क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। डिवीजन में अगर बेसिस सेम है तो पावर को क्या हो जाता है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसमें बेसिस सेम है ना, ये वाली बेस सेम है, ये वाली बेस सेम है, तो एक ही बार बेस आ गई, पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 1 by 2 माइनस 1 by 4, 1 by 4। मुझे लगा कि आपको इसमें कुछ कंफ्यूज मत हो रहा है, दैट मीन्स तभी मैंने आपको ऐसे दिखाया, बिकॉज मैंने आपको इंट्रोडक्शन में इस तरीके से समझाया, हालांकि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो दिस इज, यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, ए रेज टू पावर एम
डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन, किसके बराबर होता है, ए रेज टू पावर एम माइनस एन, यहाँ पे था ए रेज टू पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू पावर एन, जस्ट लाइक दिस, बराबर किसके, ए रेज टू पावर एम माइनस एन, ए रेज टू पावर एम माइनस एन. So this is 11, 1 into 4 is 4, minus 1 into 2 is 2, upon 2 4 are 8. So this is 11, 4 minus 2 is 2 divided by 8. यहाँ से आप इसकी कसर भी कर सकते हैं, 2 1 और 2 2 2 are 4, 11 1 by 2 1 by 2. अच्छा, अगर फोर्थ पार्ट को अगर आप देखेंगे, फोर्थ पार्ट इज 7 रेज टू पावर 1 by 2 मल्टीप्लाइड विथ 8 रेज टू पावर 1 by 2. इसमें पावर सेम है, तो मैंने आपको थर्ड लॉ पढ़ाया था, इन मल्टीप्लिकेशन इफ बेसिस आर डिफरेंट, बेसिस डिफरेंट है तो पावर्स को क्या हो जाएगा, पावर सेम सेम है ना, तो क्या होता है यहाँ पे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 7 into 8 रेज टू पावर 1 by 2 ऐसे लिख सकते हैं ना. मैंने आपको थर्ड लॉ पढ़ाया था ना, इस तरीके से था ना, a raised to power m into b raised to power m, a into b raised to power m. मैंने आपको थर्ड लॉ में पढ़ाया था ना कि अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ए और बी डिफरेंट, देखिए ए 7 है, बी क्या है 8 है, ये दोनों डिफरेंट है बट एम सेम है, 1 by 2 1 by 2. तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम, ए को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर हम एम रख देते हैं, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके दोनों एम्स में से एक एम हम यहाँ पे रख देते हैं. तो ये लास्ट जो है ना, इनको थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें अच्छे से, बाकी इजी है. 7 into 8 is 56 raised to power 1 by 2. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, सो आई होप ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था, आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी किया होगा. दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.